ये सत्य है। अनादिकालीन यह परंपरा रही है जब से समुद्र मंथन हुआ देवासुर संग्राम के पश्चात। और निश्चित रूप से नत्वहम, तुम नहीं पहले हम, तुम नहीं पहले हम, यह भावना देवताओं और दानवों में आई, जिसका परिणाम हुआ कि गरुड़ महाराज धन्वंतरी के हाथ में जो अमृत कलश था वो लेकर के और उड़ पड़े। 4 स्थानों पर उन्होंने रखा, प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। जिस जिस मुहूर्त पर, जिस तिथि और जिन नक्षत्रों के समय में जिस स्थान पर गरुड़ ने वो अमृत कलश रखा था, आज भी उसी तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र के होने पर ही वहां पर कुंभ का स्नान, कुंभ का मेला, इसका आयोजन किया जाता है। जैसा कि हमारे मिट्ठू भैया जी कह रहे थे कि यह प्रकृति, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म सबका समन्वय स्वरूप है। निश्चित रूप से हमारे ऋषियों ने दूरदृष्टि रखी है और उस दूरदृष्टि का प्रभाव यह है कि आज भी वहां पर कोई नहीं पूछने जाता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम किसके घर के हो, तुम कैसे हो, तुम्हें क्या है, तुम क्या नहीं हो। किसी को कोई मतलब नहीं। सबको मतलब किससे है? कहा गंगा मैया से है, संगम से है, वहां जितने साधु महात्मा हैं उनसे है। और मतलब किस बात का है? कहा चलो स्नान करके पुण्य कमा ली और दंडवत करके पुण्य कमा ली, यही मतलब। बाकी किसी का कोई दूसरा स्वार्थ नहीं रहता है वहां पर। और उस कुंभ में सिर्फ एक अमृत नहीं मिलता, वहां 5-5 अमृत मिलते हैं। सबसे पहले अमृत के लिए मेला लगता है, अर्थात स्वर्गामृत के लिए। स्वर्गामृत के लिए कुंभ का मेला लगता है और 4 अमृत उसमें, क्या कहते हैं उसको, जो अलग से विशेष रूप से उपहार मिल जाए हमें, वो भगवान ने गिफ्टेड किया हमें। वो क्या है? कहा दूसरा अमृत है चंद्रामृत। ये विशेष रूप से आजकल हम लोगों को क्यों मिलेगा? क्योंकि अब हमारे घरों में छत भी नहीं है हमारी, और छत पर सोना या खुले आसमान में चांद से अमृत प्राप्त करना अब कठिन हो गया। तो स्वर्गामृत का प्रभाव क्या है? जो स्वर्ग से अमृत मिलता है वो क्या करता है? तो गीता में कहा है क्षण्ये पुण्य मृत्युलोका महाविशन्ति। स्वर्ग के प्रभाव से, स्वर्गामृत के प्रभाव से व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब तक पुण्य है तब तक वहां निवास करता है, पुण्य क्षीण हुआ फिर वो पृथ्वी पर आ जाता है। अपने कर्म के अनुसार वो बुद्धिमान बनता है या मूर्ख बनता है या कहाँ जाता है, ये उसके कर्म पर निर्भर करता है। लेकिन स्वर्गामृत जिसको मिला वो स्वर्ग जाएगा ही जाएगा, निश्चित अमरता को प्राप्त हो जाता है। चंद्रामृत का क्या प्रभाव है? कहा चंद्रामृत जब प्राप्त होता है तो व्यक्ति का मन शुद्ध और पवित्र होता है, शरीर निरोगी होता है। चंद्रामृत कैसे मिलता है? का हम जो अनाज खाते हैं, हम जो फल खाते हैं, या हम स्वयं जो हमारे आयुर्वेद के अनेक ग्रंथों में रात्रि में चंद्र के नीचे बैठ करके शरीर को शीतल भी किया जाता है जिसको ताप ज्यादा हो जाए, तो यह चंद्र से अमृत प्राप्त होता है, यह भी उस कुंभ में प्राप्त होता है ना। बहुत से लोग रात्रि भर विचरण करते रहते हैं, माँ गंगा के तट पर खुले आसमान में बैठे हैं, क्या है? चंद्र का अमृत ग्रहण करते। तीसरा अमृत होता है पंचामृत, जो उस कुंभ मेला में हर जगह मिलता है। हर शिविर में ठाकुर जी की सेवा होती है, पंचामृत बनता है और उस पंचामृत के प्रभाव से सबको पंचामृत का लाभ प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति मानसिक, बौद्धिक, अपने चित्त की स्थितियों को व्यवस्थित करता है, आध्यात्म की ओर ले जाता है, आध्यात्म की ओर वो उन्मुख होता है। चौथा अमृत है चरणामृत। यह चरणामृत भी उस कुंभ में प्राप्त होता है। हम शायद
पूरे विश्व में घूम घूम करके उतने संतों का दर्शन नहीं कर पाएंगे जितना सहजता और जितनी सरलता के साथ कुंभ में सभी संतों का आगमन हो जाता है और हम जाकर के सभी के चरणों का आशीर्वाद ले पाते हैं। जैसे ही हम चरणों में झुक करके उन्हें प्रणाम करते हैं, वैसे ही क्या होता है, हम लोग जब छोटे से थे तो हम लोगों को सुभाष पानी में पढ़ाया जाता था, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्येषु बलम्। का जैसे ही हम किसी महापुरुष के चरणों में झुकते हैं, उनके चरणों को छूते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमें चरणामृत मिलता है उनका। और उससे क्या लाभ होता है? कहाँ हमारी आयु, हमारा ज्ञान, हमारा यश, हमारा बल, ये सब कुछ उससे बढ़ता है। ये चौथा अमृत भी सहजता के साथ हमको कुंभ में मिलता है और पांचवा अमृत तो कुंभ में हर जगह प्राप्त होता है, वह है कथामृत। हर शिविर में कहीं प्रभु श्री नारायण की कथा चल रही है, कभी भगवती की कथा चल रही है, कभी भगवान शिव की कथा चल रही है, कहीं राम की कथा चल रही है, और हम इस कथामृत का लाभ ज्ञान के रूप में ग्रहण करते हैं। जो हम कहीं भी रहें, वो ज्ञान हमेशा मेरे साथ, मेरे जीवन में काम आता रहता है। तो यह कुंभ सिर्फ एक अमृत को ढूंढने का काम नहीं करता है, यह कुंभ अपने साथ इन पांचों अमृत को लेकर के आता है। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमें सहजता के साथ, सरलता के साथ, सुगमता के साथ ये पांचों के पांचों अमृत प्राप्त हो जाते हैं और हमें कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी को कथा सुननी होगी अपने दरवाजे पर, तो वो लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करेगा तो कथा सुनेगा, और कुंभ में चले जाओ, जहां बैठोगे वही कथा मिल जाएगी सुनने को। प्रभु की सेवा करने का अवसर आपको मिले ना मिले, लेकिन आप कुंभ में जाएंगे, वहां कहीं भी सेवा हो रही होगी, खड़े हो जाएंगे तो चरणामृत पंचामृत मिल जाएगा। तो हमारी भारतीय संस्कृति